नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दो बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है राफेल से जुड़ी हुई, जो बेहद ही चौंकाने वाली है। और इससे भारत का जो एमका प्रोजेक्ट है, यानी कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो भारत बनाना चाहता है, जो F-35 और F-22 रैप्टर की टक्कर का होगा, उसको लेकर बहुत बड़ा संकट गहरा गया है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर वीडियो होने वाली है। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान भारत ने बड़ी उम्मीदों के साथ खरीदा था। उम्मीद तो ये भी थी कि एक तो हम इससे सुरक्षा करेंगे अपनी, और एक आने वाले समय में अपनी खुद की एक डिफेंस इंडस्ट्री इसके जरिए हम खड़ी करने वाले थे। कैसे? देखिए, एक तो राफेल हम जब खरीदा था तो हमने ऑफसेट एक डील की थी, मतलब कि फ्रांस के साथ। और उस डील में क्या था कि हमें 36 राफेल तो मिलेंगे, साथ ही जो फ्रांस की एक और कंपनी है, इसका नाम है सैफ्रॉन, उसके साथ मिलकर हम एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारतीय एमका को शक्ति देगा। देखिए, भारत एमका बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन दिक्कत यही है कि इंजन में रूस ने भी यही कोशिश की थी। Su-57 उन्होंने 5वीं पीढ़ी का बनाया, लेकिन इंजन की वजह से फेल हो गए। चीन ने J-20 बनाया, लेकिन इंजन की वजह से फेल हुए। आज तक अमेरिका ही सक्सेसफुल रहा है, उसका कारण है उसका इंजन। और फ्रांस भी काफ़ी हद तक इतने शक्तिशाली इंजन बना लेता है, जिनकी वजह से वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शक्ति दे सके। इसमें कम से कम 110 से 120 किलो न्यूटन की पावर होनी चाहिए थी। तो ऐसा इंजन मिलकर बनाना था, और फ्रांस भारत को ये टेक्नोलॉजी देने वाला था, ट्रांसफर करने वाला था। लेकिन इसको लेकर अब दो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। पहली रिपोर्ट आई है सीएजी की तरफ से। सीएजी ने एक ऑडिटर जनरल है, जो मतलब कि जितने भी सरकार की खरीद फरोख्त होती है, सरकार के कामकाज पर ऑडिट करता है, उनकी एक तरीके से निगरानी रखता है कि सरकार कहीं गलत पैसा तो नहीं खर्च कर रही है, इसके अलावा सेना कहीं गलत चीज़ें तो नहीं कर रही है। तो इनको लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत ने जो राफेल डील की थी, उसको लेकर जो ऑफसेट थी, यानी कि जिसके तहत वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले थे, उसको लेकर 1% भी कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई है। ना ही हमें कोई ऑफसेट के तहत टेक्नोलॉजी मिली है, जबकि ये डील कई साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन अभी तक हमें राफेल आ चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पर हमें कुछ भी नहीं प्रोग्रेस हुई है। और ये भारत के एमका के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि हमारी उम्मीद ये है, और हमारी सेना की भी उम्मीद है कि 2027 से 28 तक, यानी अगले 7-8 साल में हम एमका को तैयार करके सेना में शामिल कर लें। लेकिन अब ये दूर की कौड़ी ही लग रहा है। और इतना ही नहीं, अब दूसरी रिपोर्ट देखिए, ये थोड़ी आपको और ज़्यादा चौंकाएगी। स्क्रीन पर देखिए, यूरेशिया टाइम्स ने एक और रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि राफेल के ऑफसेट डील को फ्रांस क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि क्यों टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि इस दाव को वो बचा कर रखना चाहते हैं। उनका मानना है, नहीं, फ्रांस का मानना है कि भारत जब MMRC-2 करेगा, यानी कि एक और डील होने वाली फाइटर जेट्स की, उसमें राफेल भी शामिल है। तो फ्रांस ये कह सकता है कि पहले आप हमसे और राफेल खरीदिए, तब हम आपको एक तरीके से इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि तरीके से ब्लैकमेल करने वाली ये बात हो गई है। और ये एक बड़ा झटका भारत के लिए, क्योंकि फ्रांस को अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त, और जिसने हमें हर मुश्किल समय में मदद करने की कोशिश की है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे हथियार के मामले में, कभी हमें धोखा नहीं दिया है। लेकिन इस बार ऐसी रिपोर्ट उसके बारे में निकलना, फ्रांस की छवि भारत में बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। क्योंकि सैफ्रॉन जो फ्रांस की कंपनी है, उसने अभी तक भारत को कोई भी ऑफसेट नहीं दिया है, क्योंकि फ्रांस को लगता है कि 36 राफेल के बदले इंजन की टेक्नोलॉजी देना बहुत ही सस्ता सौदा होगा फ्रांस के लिए। इसलिए फ्रांस चाहता है कि MMRC-2 के जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाकू विमान भारत को बेच दे, क्योंकि ये डील बताई जा रही है MMRC-2 114 फाइटर जेट इसमें हो सकते हैं, और करीबन 15 से 20 अरब डॉलर की ये डील होगी, यानी कि बहुत ही बड़ी डील होगी ये। और फ्रांस इसे कब्जाने के लिए, जो मतलब कि इंजन की टेक्नोलॉजी है, अभी नहीं देना चाहता, तभी देगा अगर भारत उसे ये डील देता है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।